बिलव्ड स्टूडेंट, CBKYS में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर सेट 2 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की 2011 की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक दो पॉइंट नया भी मिलेगा और सेट 1 में कुछ लोगों का एक क्वेरी अराइज हुआ था कि सर सेट 1 में जो कॉल्स इन एरियर था उसको आपने कॉल्स इन एरियर लिख के नहीं दिखाया। तो हमने वहाँ पर भी बताई थी कि कॉल्स इन एरियर अगर आप डेबिट में लिख के नहीं दिखाते तो फॉर फीचर में आप उसको अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम से जिसमें भी वो एरियर था उस नाम से आप उसको एडजस्ट करके दिखा सकते हो। फिर भी कुछ लोगों का कहना था कि नहीं सर हम लोग कॉल्स इन एरियर लिख कर ही करते आए हैं, तो उसी तरीके से अगर लिखें तो ज़्यादा कंफर्ट फील करेंगे। तो इसलिए इस सम्स को मैंने इसलिए चूज़ भी किया है कि इस सम्स में आपको पूरी की पूरी चीज़ उसी तरीके से दिखेगी जो ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉलो करते आए हैं। तो सम्स में हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूशन में जाने से पहले एक बार सम्स को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि सम्स अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो सॉल्यूशन में फिगर कहाँ से लिया जा रहा है उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। वो आप समझ जाएंगे कि ये फिगर सम्स के इस पार्ट से ली जा रही है। 2011 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। एम के कंपनी लिमिटेड वॉज फॉर्म विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। इट इशूड इक्विटी शेयर्स एज गिवन बिलो। 10 लाख का कैपिटल है, 10,000 शेयर्स है, 100 रुपया ईच करके, एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपीज़। ठीक है। सराउंडिंग में कुछ नॉइज़ आपको मिल सकते हैं, उस पर आप फोकस मत कीजिएगा, हम लोग सम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 100 शेयर्स वेर इशू टू प्रोमोटर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। प्रोमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी बनाते हैं, कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, कंपनी को चलाने में भी उनकी अहम भूमिका होती है। एक बात आप प्रैक्टिकली समझ के रखें कि जब भी किसी कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती है, मतलब प्रमोटर ज़्यादा शेयर्स खरीदने लगते हैं अपनी ही कंपनी का, या कंपनी उनको शेयर्स देने लगती है, तो मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज़ जाता है कंपनी से रिलेटेड कि कंपनी के प्रमोटर जो कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वही कंपनी का शेयर्स ले रहे हैं। इसका मतलब कंपनी बहुत जल्द बहुत अच्छा कुछ परफॉर्म करने वाली है। ठीक है। ये जो न्यूज़ मार्केट में जनरेट होता है, इससे उस कंपनी का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। वैल्यू को हम लोग अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? गुडविल। जानते हो आप, जनरली भी बोला जाता है कि अगर आपका मार्केट में वैल्यू बढ़ रहा है तो आपका क्या इंक्रीज हो रहा है? गुडविल। तो ये जो शेयर्स प्रमोटर को दिए जा रहे हैं, इसके कारण कंपनी का क्या इंक्रीज हो रहा है? गुडविल। गुडविल को हम लोग एसेट के रूप में जानते हैं अकाउंट्स में, और एसेट जब बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो ये जो प्रमोटर को शेयर्स दिया जा रहा है, इसके लिए जो जर्नल पास की जाएगी वो किस नाम से पास की जाएगी? गुडविल के नाम से। गुडविल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कंपनी का वैल्यू बढ़ रहा है, और साथ ही साथ कंपनी का कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, फंडामेंटल रूल है, आप पढ़े हैं पहले से। तो कैपिटल भी बढ़ रहा है, कैपिटल क्रेडिट होगा, तो एंट्री इसकी बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दूसरा वाला बी नंबर पॉइंट बता रहा है कि शेयर्स दिया जा रहा है 900 शेयर्स पर इशू टू द वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। हमने एक मशीनरी खरीदा और उनको कैश पेमेंट करने के बजाय हमने अपने कंपनी का शेयर इशू कर दिया। ठीक है। तो इसके लिए भी आप एक सिंपल एंट्री सोच सकते हो। मशीनरी आया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल इंक्रीज हुआ कंपनी का टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी मशीनरी परचेज की। सी नंबर पॉइंट में दिया है 9,000 शेयर्स वेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज फॉलोज। अब यहाँ से आपका इशू ऑफ शेयर्स का वो एंट्री जो जनरली आप लोग पढ़े हैं, आप लोग सीखे हैं, आप लोगों ने याद कर रखा है, वो एंट्री शुरू होगा यहाँ से। 9,000 शेयर्स वेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज फॉलोज। इसमें एप्लीकेशन में मिल रहा है 40 के हिसाब से, अलॉटमेंट में भी मिल रहा है 40 के हिसाब से, इसमें प्रीमियम भी है। फर्स्ट कॉल में 20 और फाइनल कॉल में 20, टोटल हो रहा है 120। आपके एक शेयर का दाम 100 रुपया था, यहाँ लिखा है 100 रुपये का शेयर है और 120 आप कलेक्ट कर रहे हो, तो 20 रुपीज़ जो ज़्यादा मिल रही है वो है आपकी प्रीमियम की। प्रीमियम का पैसा है आपका 20 रुपया, ध्यान में रखेंगे हम लोग। आगे मेंशन कर रहा है
issue was fully subscribed and full allotment was made to the applicants, arrear on installment were as under। सारा का सारा शेयर्स अलॉट किया गया और एरियर कहाँ कहाँ हुआ है वो आपको यहाँ बताया है। अलॉटमेंट में 250 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में 750 शेयर्स का पैसा नहीं मिला और फाइनल कॉल में 2000 शेयर्स का पैसा नहीं मिला। ठीक है। कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स ऑन विच लेस देन 80 पर शेयर हैज़ बीन पेड ऑन अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान रखिएगा 2000 शेयर्स का पैसा हम लोगों को फाइनल कॉल में नहीं मिला है। मतलब 2000 शेयर्स ऐसे थे जिनके पैसे कंपनी को रिसीव नहीं हुए, लेकिन सारा का सारा शेयर्स को कंपनी फॉरफिट नहीं कर रहा है। लास्ट लाइन में क्या बताया कि कंपनी उतने ही शेयर्स को फॉरफिट करेगा जिस पर 80 रुपया से भी कम कंपनी को मिला है। देख लेते हैं कितने शेयर्स पे 80 रुपया से कम मिला है। आप एकदम स्टार्टिंग से क्लियरली सोचिए। फर्स्ट कॉल फेल किया है 750 शेयर्स, इसके ऊपर सोच के देखो। जिसने फर्स्ट कॉल फेल किया इसका मतलब वो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा और अलॉटमेंट का दिया होगा, है ना। एप्लीकेशन का रेट था 40 रुपया और अलॉटमेंट का कैपिटल का रेट है 20 रुपया। टोटल अलॉटमेंट में 40 है लेकिन उसमें से 20 है प्रीमियम का, तो 20 जो कैपिटल का है वही यहाँ पे कंसिडर होगा। तो एप्लीकेशन का 40 और अलॉटमेंट का 20, टोटल कितना हो रहा है 60। इसका मतलब ये 750 शेयर्स जो फर्स्ट कॉल फेल कर रहा है ये सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का दिया था, जो कि था कितना रुपया 60 रुपया, है ना। तो 80 से कम पे किया तो हम लोग क्या करेंगे, इस 750 शेयर्स को ही फॉरफिट करेंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग सम्स के लास्ट लाइन में कि क्या मेंशन करने के लिए बोला है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, तो ये फॉर्मेट आप कर लोगे इन द बुक्स ऑफ एम के कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। ठीक है। डेट, पार्टिकुलर, सेलर, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। पहली एंट्री आप देख रहे हो जो प्रमोटर को दी गई थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 100 शेयर्स दिया गया था और एक शेयर्स का दाम 100 रुपया था। 100 इंटू 100 करोगे तो आपको मिल जाएगा 10,000। बीइंग द इशू ऑफ 100 shares at the rate of 100 is to promoter as per board resolution number ... dated ... ये आपको लास्ट सेट में भी बताया गया था कि जहां पर भी कैपिटल का नाम आता है उसके नरेशन में हम लोगों को एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... dated ... देना पड़ता है। दूसरी एंट्री हम लोग पास कर रहे हैं मशीनरी खरीदने की, तो एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 900 शेयर्स दिया गया था, 900 शेयर्स इंटू 100 करोगे तो 90,000 आपको फिगर मिल जाएगा। ठीक है। अब ये मशीनरी वाली बात को मैं थोड़ा फिर से एक बार और बताता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को यहाँ पर भी डाउट आ जाएगा, कहीं दूसरे जगह पर वो कोई दूसरी बात सुने होंगे तो वो कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा। चीज़ें अलग अलग वे में प्रेजेंट होती है लेकिन फाइनल रिजल्ट सेम होता है। जैसे आप एक दूसरा बुक देखो कोई, तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, मशीनरी वाली एंट्री बता रहा हूँ, कि वो एक एंट्री ना करे मशीनरी के लिए, 2 एंट्री करे, 1 और 2। पहला एंट्री वो कर दिया कि जैसे मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट जिससे हम लोग खरीदे हैं। ठीक है। फिर उनका बोलना ये है कि वेंडर को अब हम लोग पेमेंट करेंगे, तो एंट्री बनाएंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 2 एंट्री बना सकते हैं, एक मशीनरी खरीदने का और एक वेंडर को पेमेंट करने का। आप देखो इन दोनों एंट्री को मिलाकर हम लोग एक तीसरा कंबाइन एंट्री भी बना सकते हैं। ये आपने क्लास 11 में सीख रखा होगा, कंबाइन एंट्री 2 को मिला के। आप देखिएगा इसमें एक बार वेंडर क्रेडिट है, एक बार वेंडर डेबिट है, कट गया और एंट्री क्या बन गया, कंबाइन एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यही कंबाइंड एंट्री इस सम्स में इस बुक वाले ने बना के दे रखी है। ठीक है। तो कहीं आपको चीज़ों को तोड़कर दिखाया भी जाए तो आप उसमें बिल्कुल भी घबराइएगा मत और कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनल रिजल्ट आपका सेम है और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि कोई गलत बोल देगा। अब कोई एकदम दिमाग में बिठा के रखा है तो अलग बात है। ठीक है।
अब आते हैं हम लोग अपने नॉर्मल इशू की एंट्रीज़ में जो पब्लिक को इशू किया जा रहा है। यहाँ पर एंट्री हमारी शुरू होगी एप्लीकेशन से। तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 9000 शेयर्स है और 40 का रेट है। 9000 इंटू 40 करोगे आपको मिल जाएगा 3,60,000। नरेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप जानते हो कि जो चीज़ें ऊपर लिखी रहती है उसी को हम लोग बीइंग करके लिख देते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल में। तो एंट्री बनता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और पूरा पैसा 3,60,000 ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री आपको दिखेगी आगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 40 का इसका रेट था जिसमें 20 रुपया कैपिटल का था और 20 रुपया था प्रीमियम का, है ना। तो 9000 इंटू 20 करोगे 1,80,000 कैपिटल में, 9000 इंटू 20 करोगे तो 1,80,000 प्रीमियम में और अलॉटमेंट में पूरा ड्यू हुआ 3,60,000। ठीक है, अब रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव करने के समय ध्यान रखेंगे, सम्स में मेंशन किया था कि 250 शेयर्स पे हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था, वो जाएगा कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, पैसे मिल रहे हैं तो बैंक भी डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में पूरा चला गया ये वाला 3,60,000, यहाँ पे 3,60,000। एरियर में आपका चला जाएगा 250 शेयर्स और अलॉटमेंट का रेट कितना है 40 रुपये के हिसाब से आप देखोगे आएगा 10,000। ठीक है, और बाकी 360 में 10,000 घटा दोगे 3,50,000 हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक अकाउंट में। अब फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का रेट था 20 रुपया। 9,000 शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से 9,000 इंटू 20 1,80,000। नरेशन में भी ये चीज़ मेंशन कर देते हैं जनरली, बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर ... डेटेड ... रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव करने के समय ध्यान रखिएगा फर्स्ट कॉल पे 750 शेयर्स का पैसा अपने को नहीं मिला था। तो एंट्री हो जा रही है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में 1,80,000 पूरा गया, जो यहाँ ड्यू होता है वो चला जाता है। एरियर में आप कर दोगे 750 इंटू 20 रुपया आप करोगे तो आपको 15,000 मिल जाएगा और 1,80,000 में 15,000 माइनस करेंगे तो 1,65,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा बैंक में। ठीक है, अब फाइनल कॉल की ड्यू करते हैं। ऑर्डर एकदम सेम चलता है, एंट्रीज आपको याद होगा तो चीज़ें आपको बाकायदा बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हम लोग अलॉटमेंट मनी से ड्यू करते हैं, रिसीव करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, रिसीव करते हैं, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, रिसीव करते हैं। ये एक सिंपल ऑर्डर चलता है। तो फाइनल कॉल में लिखे हैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका भी रेट था 20 रुपया करके। 9,000 शेयर्स पे 20 रुपये के हिसाब से 1,80,000 ड्यू हो गया। रिसीव करने के समय ध्यान रखेंगे कि 2,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल मनी नहीं मिला था। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,80,000 फाइनल कॉल में आया। एरियर में आप दिखा दोगे 2,000 इंटू 20, ये आपका आएगा 40,000 और 1,80,000 में 40,000 नहीं मिला तो बैंक में मिला कितना होगा 1,40,000। ठीक है, 180 में 40 माइनस कर दिए, बैलेंस बैंक में चला गया 1,40,000। ये फाइनल कॉल की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आते हैं फॉरफीचर की एंट्री में। इस सम्स में सिर्फ फॉरफीचर तक ही बोला था, री इशू करने के लिए सम्स में बोला नहीं है। तो लास्ट एक एंट्री हम लोग अब कर रहे हैं किसकी, फॉरफीचर की। ठीक है, फॉरफीचर कर रहे हैं, प्रीमियम में था सम्स। तो फॉरफीचर की एंट्री बनती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें हम लोग पूरा दिखाते हैं, पूरा मतलब जितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं और एक शेयर का जो भी फेस वैल्यू था वो। 750 शेयर्स हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं, सम्स में डिस्कस किए थे। 100 रुपया करके रेट था तो 750 इंटू 100 करके दिखा दिया 75,000। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम के डेबिट में आप यहाँ देख रहे हो 250 इंटू 20 लिखा है। क्वेश्चन अराइज होगा कि फॉरफिट तो हो रहा है 750, लेकिन
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना दिखा रहा है 250। तो ये वाली बात मैंने सेट 1 में भी डिस्कस की थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग सेट 1 नहीं देखे हैं एक बार जाकर उसको ज़रूर देखें। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में फॉरफीचर के समय वही शेयर्स लिए जाते हैं जिन शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला है। ठीक है, जिन शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला है। आप एक बार सम्स को जाकर फिर से देख सकते हो, उसमें लिखा था कि 250 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी फेल हुआ था और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था। तो जिन लोगों ने अलॉटमेंट का पैसा फेल किया होगा उन्हीं लोगों ने प्रीमियम का पैसा भी कंपनी को नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर करता है कि 250 शेयर्स पे ही प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला था, इसलिए सिर्फ 250 इंटू प्रीमियम का रेट था 20 रुपया करके 5000 लिया गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, फिर लिए टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में वो अमाउंट जाता है जो कंपनी को नहीं मिला था। आप सोच के देखिएगा, 250 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला था। ठीक है, 250 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला था, उसके बाद उसका पैसा फेल होना शुरू हो गया था। तो 250 इंटू 80 कर दिया। कैसे? टोटल वैल्यू प्रीमियम के साथ 120 थी, इसमें एप्लीकेशन का था 40, तो 40 मिला था एप्लीकेशन का, फेल कितना हो गया 80। तो 250 शेयर्स पे 80 के हिसाब से ले लिया। और 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन भी मिला था और अलॉटमेंट भी मिला था, वो फर्स्ट कॉल से फेल किया था। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल का रेट कितना था 20 रुपया और फाइनल कॉल का रेट कितना था 20 रुपया। वो दोनों वो 40 रुपये के हिसाब से फेल किया, तो 500 शेयर्स पे 40 रुपये के हिसाब से लिया गया कॉल्स इन एरियर में। ठीक है, और ये दोनों जोड़कर 250 इंटू 80 और 500 इंटू 40 आप कैलकुलेशन करके देखोगे, आपको फिगर मिलेगा कितना 40,000 का। इसके बाद लिखते हैं टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर में वो पैसा जाता है जो कंपनी उन शेयर्स के ऊपर जिसको वो अभी फॉरफिट कर रही है ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी। तो आप देखिएगा वो कितना रिसीव कर चुकी थी, 250 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कर ली थी 40 रुपये के हिसाब से दिखा रहा है यहाँ पे, और 500 शेयर्स पे वो एप्लीकेशन भी रिसीव की थी और अलॉटमेंट भी रिसीव की थी। फॉरफीचर में सिर्फ कैपिटल मनी कंसिडर होता है। तो 500 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 40 पाई थी और अलॉटमेंट का भी 20 कैपिटल वाला पाई थे, कितना 500 शेयर्स इंटू 60 करके। ये कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी थी। वो कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपको मिल जाएगा कितना 40,000। ये ट्रांसफ़र हो गया शेयर फॉर फीचर में। री इशू करने के लिए सम्स में मेंशन नहीं किया था, तो री इशू हम लोग यहाँ पर कर नहीं रहे हैं। सम्स यहाँ पे कंप्लीट